स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3। किसकी? चैप्टर नंबर 3, धातु तथा अधातु के बारे में। किसके बारे में भाई? धातु तथा अधातु के कॉपर का शोधन। भाई कॉपर धातु का शोधन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आइए समझते हैं फटाफट। भाई आपने समझा था कि फफोलेदार कॉपर क्या होता है। फफोलेदार कॉपर वह होता है जिस कॉपर में फफोले पड़ जाते हैं। आगे अब आप समझते हैं कॉपर धातु का शोधन। भाई इसका शोधन कैसे किया जाता है आइए समझते हैं फटाफट। कॉपर धातु का शोधन। भाई कॉपर धातु का शोधन विद्युत अपघटनी यानी कि विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी विधि तथा क्या है? विद्युत अपघटनी तथा विद्युत विधि तथा पॉलिंग विधि। क्या है भाई? पॉलिंग विधि तथा पॉलिंग विधि के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? कॉपर धातु का शोधन पॉलिंग विधि तथा अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है, जिसमें 99% 99.999% तक शुद्ध किया जाता है। कॉपर प्राप्त होता है। भाई क्या प्राप्त होता है? शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 99%, 99.999% तक आपको शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। भाई आपने समझा? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अयस्क में उपस्थित, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। देखिए फटाफट, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अधाती कहते हैं। भाई मतलब कि जैसे कि मान लो मैं अयस्क हूँ, मेरे दोस्त अयस्क है और साला उसमें एक माइलट है। क्या है? एक उसमें माइलट है, तो उसे हम अधाती कह सकते हैं। भाई क्या कह सकते हैं? अधाती कह सकते हैं। अब भाई जैसे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अधाती कहते हैं। भाई जैसे तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप है। क्या है भाई? तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप है और उसमें साले माइलट भी बहुत हैं, तो उन्हें हम अधाती कह सकते हैं। भाई सीधा याद रखो, अयस्क मतलब कि दोस्तों का ग्रुप, उपस्थित अशुद्धियों यानी कि माइलट दोस्तों को, इन्हें हम कह सकते हैं अधाती। भाई क्या कह सकते हैं? अधाती कह सकते हैं माइलट दोस्तों को जो साले नहाते नहीं है साल साल भर। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। वह पदार्थ जो ना गलने वाली अशुद्धियों को आसानी से गला देता है गालक कहलाता है। गालक दो प्रकार के होते हैं। भाई क्या है? वह पदार्थ जो ना गलने वाली अशुद्धियों को भी आसानी से गला दे वह गालक कहलाता है। गालक दो प्रकार के होते हैं। भाई मतलब कि सीधी भाषा में समझो, जो साला साल साल भर ना नहाए। क्या भाई? जो साला साल साल भर ना नहाए उसे भी कोई नहला दे तो वो गालक कहलाता है। क्या है? मतलब कि तुम्हारे दोस्तों में एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें जो है मतलब कि गालक यानी कि वो साला नहाता नहीं। मान लो कि वो नहाता नहीं, अगर उसे कोई नहला दे तो वो कहलाएगा गालक। भाई सीधी भाषा में समझिए, वह पदार्थ जो ना गलने वाली अशुद्धियों को भी आसानी से गला देता है वह गालक कहलाता है। भाई अब गालक क्या है? गालक जो अशुद्धियों को भी, ना गलने वाली अशुद्धियों को भी गला दे, आसानी से गला दे, वह गालक कहलाता है। भाई गालक दो प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के होते हैं? गालक दो प्रकार के होते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, आपने समझा भाई? अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक को हम लिखते हैं SiO2, SiO2 से हम लिखते हैं। भाई SiO2 से लिखते हैं, तथा क्षारीय गालक को CaO से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? CaO से लिखते हैं क्षारीय गालक को। आगे अधात्री और गालक आपस में मिलकर धातु मल बनाते हैं। क्या है? अधात्री और गालक क्या है? अधात्री और गालक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? धातु मल बनाते हैं। धातु मल बनाते हैं यह, ठीक है, आपने समझा? अधात्री और गालक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? धातु मल। धातु मल भाई किससे बनता है? अधात्री और गालक के आपस में मिलने से धातुमल बनता है। और कोई पूछे भाई धातुमल कैसे बनता है, तो आप क्या बताओगे? क्या आप बताओगे? अधात्री और गालक जब आपस में मिलते हैं तब धातुमल बनता है। अब अगर कोई पूछे धातुमल, वो सॉरी, अधात्री और गालक जब आपस में मिलता है तब क्या बनता है? भाई तब बनता है आपका धातुमल। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिश्र धातु है भाई आपका, फिर मिश्र धातु। भाई मिश्र धातु दो या दो से अधिक मिश्र धातु में दो या दो से अधिक
धातुएं आपस में मिलकर क्या करती हैं भाई, दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। जैसे गन मेटल भाई, गन मेटल यानी कि बंदूक बनाने के काम में आता है, उसे कहते हैं गन मेटल। भाई सी यू होता है आपका 88%, एसएन होता है आपका 10% और जिंक होती है आपकी 2%। इसका उपयोग बंदूकें, हथियार और मशीन के पुर्जे बनाने में होता है भाई। ठीक है, आपने समझा। आगे है आपका क्या है, आगे है आपका मेंडली तथा आवर्त सारणी 2। मेंडली तथा आवर्त सारणी 2, ठीक है, समझते हैं बुक को भी।